जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी, नमस्कार, जय गुरु जी। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। और सारी प्यारी संगत जी को भी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी सबके जीवन में खुशियां लाएं। गुरु जी हमेशा ही ब्लेस करते हैं, बिकॉज गुरु जी आए ही इसीलिए अपनी संगत को ब्लेस करने। तो अदरवाइज वो महाशिव हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो ब्रह्मांडों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो इस धरती पे आए अपनी संगत को ब्लेस करने। तो सबसे पहले तो इस बात का शुक्राना कि गुरु जी ने हमारे लिए इतना किया, इस धरती पे आए, संगत चुनी, संगत बनने का इतना सौभाग्य दिया और ब्लेस किया, अपनी संगत बना के ब्लेस किया। तो गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं दरबार पे वीडियो कर देती हूँ सो एवरीवन कैन हैव दर्शन। 31st का सत्संग गुरु जी महाराज ने, गुरु जी का ही घर है ये, तो हम बस रहते हैं यहाँ पे। गुरु जी ने अपने घर में करवाया, संगत बुलवाई, और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि सत्संग का जो बड़े मंदिर में भी 31st को जब सत्संग होता था वो बिग फंक्शन होता था, जो कि एज एवरीवन नोज कि साल के 5 जो बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें होता था। तो बड़े फंक्शन सबको पता ही है, महाशिवरात्रि, गुरु जी का बर्थडे, बैसाखी एंड गुरु पूर्णिमा, एंड कंक्लूडिंग द ईयर विद द 31st दिसंबर सत्संग एंड फंक्शन। क्योंकि बड़े मंदिर में एम्पायर स्टेट की तरह जैसे आम दिनों में होता था एम्पायर स्टेट में थर्सडे टू संडे, वैसा नहीं होता था उस दिन। एक तो पहली बात कि सारे बड़े फंक्शंस में गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा कि जैसे तुम लोग अपने घर में तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो अपने स्टाफ को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के लिए, मतलब एक्स्ट्रा मिठाई देते हो, पैसे देते हो, उसी तरह से मैं तुम लोगों को बड़े फंक्शंस में एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देता हूँ। तो ये बख्शीश इतनी बड़ी है गुरुजी की कि वैसे ही गुरुजी इतना निहाल कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग से, और ऊपर से बड़े फंक्शंस में तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग की एकदम बारिश हो रही होती है सारी संगत के लिए। तो बड़े फंक्शंस में, और 31st दिसंबर का जो बड़ा फंक्शन सत्संग होता था गुरुजी महाराज के सामने, तो हम काफी देर तक सारी संगत वहीं पे नाचते गाते गुरुजी के सामने, नया साल आता था और हम वहीं रहते थे गुरुजी महाराज के सामने। तो आज यहाँ यूएस में तो अभी दिस इज लाइक मॉर्निंग ऑफ जनवरी 1st, तो इससे ब्लेस्ड नए साल की शुरुआत क्या हो सकती है कि गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा है। नए साल का सबसे पहला दिन, सबसे पहली सुबह गुरुजी के साथ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये इसके लिए। और ऐसा ही सेट कि 31st का मैं बताती हूँ, बिकॉज सत्संग तो इतने सारे होते हैं, every moment is a satsang, every day is a satsang with Guruji. Once he takes you under his sharan, he takes control, like he takes charge of our lives. Then whatever happens as per Guruji's wish. Now he is the master planner of our lives. He is the total control उनके हाथ में रहता है। We are puppets. तो शुरू से थोड़ा सा सुनाती हूँ, हालांकि सत्संग तो कई बार शेयर किए हैं, लेकिन गुरुजी का हुक्म है शॉर्ट विथ सुनाई, पहली बात। दूसरी बात लेटेस्ट सुनाई और शुरू से शुरू करते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत हैंड पिक करते हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है गुरुजी महाराज के दरबार में। जो भी गुरुजी की शरण में है वो ऐसे ही नहीं आ गया। You have been called. It's not our free will.
that we decided to see Guruji and go to Guruji. No, same happened with us. क्योंकि गुरुजी महाराज की टाइमिंग होती है, जब उनकी टाइमिंग होती है, उनकी मर्जी होती है, तो whichever corner of the world you are in, he'll call you, he'll pull you like a magnet. और हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ कि हम शादी के 3-4 साल बाद यूके से लौटकर गुड़गांव आए एंड गुड़गांव में हमने एक घर लिया डेला फेज 4 में, लेटर इन फेज 5 एंड हमारी नेबर थी वहां फेज 4 में उषा भाटिया आंटी जी एंड उनका भी बहुत शुक्राना क्योंकि गुरुजी ने उनको वो डिवाइन मीडियम बनाया अपने तक बुलाने का हम लोगों को। तो मैं उनके यहाँ जाती थी, उनका एक very nice setup, salon and boutique, and she was very nice and she still is very nice, very kind and very जैसे गुरुजी की संगत होती हैं, very pure hearted. So उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया, उनके गले में पेंडेंट रहता था, उनके घर में स्वरूप था and somehow it now I can say it was Guruji's wish. That time also it resonated so much with me because I had a background in Kriya Yoga, spiritual practice. Because I belong to Prayagraj, now Prayagraj, then Allahabad. And somehow the whole environment was so conducive there for anyone's spiritual growth. So my father was a Kriya Yogi, very staunch Kriya Yogi, and we had those meditation sessions in our home and like lot of exposure to spirituality actually. I was initiated in Kriya Yoga very early in life by my dad, and Autobiography of a Yogi was my Bible. Like मुझे हमेशा वो मेरे पास रहती थी और मैं पढ़ती थी उसे. Now in Autobiography of a Yogi, if you have all read it, of course I'm sure now every Sangat knows about Autobiography of a Yogi and Shiv Puran, everyone. ये गुरुजी की blessing है कि हर कोई अब पढ़ता है. उस टाइम पे गुरुजी की संगत में किसी को नहीं पता था अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, क्योंकि गुरुजी ने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है. उन्हें जो करवाना है वो अपने आप से हमसे करवा लेते हैं. He doesn't need to preach, he doesn't need to tell, he doesn't need to give any sermons to his sangat because he knows he can make us do whatever he wants. So back to Autobiography of a Yogi, there is like lot of description of Mahavatar Babaji, and somehow I was so fascinated with Mahavatar Babaji कि मुझे हमेशा उनकी तलाश रहती थी. Like Autobiography of a Yogi में लिखा है कि Mahavatar Babaji अजर अमर हैं and he is still there, and especially in Allahabad we used to have those कुंभ मेला, एंड कुंभ मेला में तो स्पेशली लाइक उनका काफी होने के उनके प्रमाण होते थे. सो आई वाज अ सीकर बेसिकली एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट. नाउ व्हाट हैपेंड, the way Bhatia aunty narrated about Guruji, his very prominent and signature satsangs, I was like totally like flabbergasted. मुझे लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी आई हैव सीन दोस गुरुज जो टीचिंग करते हैं, टीचर्स होते हैं, या सम यू नो योगा सिखाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ योगा उसमें टीच करते हैं. सो वो टीचर्स उस टाइप के ये गुरुजी महाराज नहीं है, ये तो साक्षात रब है. एंड वो गुरुजी ने एक ऐसा मन में क्रिएट कर दिया भाव, जो कि गुरुजी ही करते हैं. जब उन्हें बुलाना होता है वो आपके अंदर ऐसी, आपकी रूह के अंदर ऐसी तड़प पैदा कर देते हैं कि आप बिना मिले रह नहीं सकते. फिर गुरुजी से एक इतनी ज्यादा क्वेस्ट, इतनी ज्यादा सर्च which was about to end. तो गुरुजी महाराज का दरबार उस समय लगता था थर्सडे टू संडे एम्पायर स्टेट में. नाउ आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2003, एंड इन दोस डेज गुड़गांव जैसा भी है वैसा नहीं था, और
बिल्कुल ही डिजर्टेड एंड ये एमजी रोड और ये सब कुछ बहुत ही एकदम इनिशियल स्टेज में था. सो देयर वाज दिस अंधेरिया मोड़ एंड एक ये जो गुड़गांव से दिल्ली रास्ता जाता है एमजी रोड के बाद, तो उसमें एम्पायर स्टेट करके वो जगह है जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगता था. Nobody knew about the darbar except few people because Guruji did not want. गुरुजी ने उस समय दरबार को ओपन नहीं किया था और बहुत हैंडफुल ऑफ संगत होते थे जिसको गुरुजी हुक्म देते थे, परमिशन देते थे, वही दरबार में आता था, जो कि अभी तक है. बिना गुरुजी की मर्जी, उनके परमिशन, उनके हुक्म के कोई दरबार में नहीं आ सकता. कितने नेबर्स थे उस टाइम पे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, जिनको परमिशन नहीं थी वो नहीं जा पाए. हालांकि अब वो बहुत कहते हैं कि हम तो वहीं पे थे. तो दिस इज ऑल अबाउट एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग हियर बिकॉज गुरुजी जानते हैं किसका टाइम कब है. तो जब राइट टाइम होता है तभी बुलाते हैं. नाउ भाटी आंटी ने हमारे लिए गुरुजी से परमिशन ली एंड ऑफ कोर्स ही ग्रांटेड बिकॉज इट वाज हिज कॉलिंग ओनली. एंड हम भाटी आंटी के साथ संडे को गुरुजी के दरबार गए पहली बार. नाउ दैट वाज अ ब्यूटीफुल समर इवनिंग, आई स्टिल रिमेम्बर. एंड उन्होंने कहा कि थोड़ा जल्दी चलेंगे सो दैट गुरुजी उस टाइम पे लाइक 7 to 9 शब्द बाणी होती थी. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, विच वाज सो गुड, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारा काम है बस संगत को मेरे पास तक लाना. उसके बाद वो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है संगत का और गुरुजी का. देन वी डोंट हैव टू इंटरवीन एवरी नाउ एंड देन. वो अब गुरुजी के हवाले हैं, तो जैसा गुरुजी चाहें, जितना जोड़ना चाहें. कितने लोग तो ऐसे आते थे जो 1-2 बार आए, उसके बाद उनको लगा कि वो नहीं गए, बट इन रियलिटी गुरुजी डिड नॉट कॉल देम अगेन. तो गुरुजी के यहाँ पे आना और रहना ये गुरुजी की मर्जी से होता है. किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये गुरुजी डिसाइड करते हैं. हमारे साथ भी उस टाइम पे भी हमें बाद में पता लगा कि गुरुजी कहते हैं कि जो काम कराने आते हैं फिर वो काम कर देता हूं मैं, फिर उनको रखता नहीं, भगा देता हूं. एंड इट वाज सो ट्रू. और जिसको मुझे अपने पास रखना है फिर मैं उसका काम बहुत आराम से तसल्ली से करता हूं. इट वाज सो ट्रू. हमने ऐसे लोग देखे जो किसी काम के लिए आए, वो काम हो गया, फिर गुरुजी ने उनको दोबारा बुलाया ही नहीं. बट एनीवे, तो जब हम पहुंचे गुरुजी के यहाँ पे that beautiful evening of summer 2003, हमें पहला दर्शन गुरुजी का कोई नहीं भूल सकता. Nobody. And especially I can speak for myself. That is totally imprinted on my psyche till date. That first look of Guruji Maharaj, that divinity, जो साक्षात रब महाशिव आपके सामने बैठे हैं यहाँ, उनका वो पहला दर्शन आत्मा पर, रूह पर छपा हुआ है अभी तक. सो हम अंदर गए, सिंगला अंकल बाहर खड़े थे, बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे. एंड सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी वॉक करने गए हैं. आई वाज सो क्यूरियस, सो एक्साइटेड. समहाउ मेरे मन के अंदर एक वो जैसे गुरुजी ने ही क्रिएट कर दिया, वो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतना कौन है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी, बिकॉज यूर सो नोस, वो अपने रब से, अपने परमात्मा से मिलने जा रही है. बूंद समद समानी, द ड्रॉप नोज इज गोना मर्ज विद द ओशन. सो हम अंदर गए, बहुत कम लोग बैठे थे. एक ब्यूटीफुल हाउस, नो फर्नीचर, जस्ट गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ, एक ग्लास विंडोज के सामने गुरुजी की गद्दी लगी हुई, थोड़े से लोग बैठे हैं, रेड कार्पेट है, मरून कर्टन है. एंड इट्स लाइक वो किसी के इंतजार में है. एंड थोड़ी देर बैठने के गुरुजी जैसे हवा के झोंके की तरह, ट्रस्ट में कोई देख नहीं सकता था उनकी
के पढ़ते थे, क्योंकि वो हवा के झोंके की तरह ही यूज्ड टू लाइक ग्लाइड ऑन ऑन अर्थ। उनके कदम जमीन पे पड़ते देखे नहीं, कोई उनको ऐसे आईज से ट्रैक नहीं कर सकता था गुरुजी महाराज को, क्योंकि वो ऐसे स्विफ्टली बिल्कुल चल के आके बैठ गए। किचन था वहां पे, उसके सामने के एक साइड बोर्ड पे, और सारी संगत उनके पास उठ के जाने लगी, चरण छूने लगी। और मुझे भी जब आंटी ने बोला कि गुरुजी आ गए, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, ये गुरुजी हैं। Like we always have this notion or stereotype, we have been conditioned like this by society कि गुरु का मतलब कोई साधु संत, भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, लंबी दाढ़ी। और somehow I saw गुरुजी स्वरूप before, but गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं ना आपको, क्योंकि गुरुजी ने कहा ना, जहां बाहर जूते छोड़ते हो वहां पे अपनी अकल भी छोड़ के आओ। तो अकल तो सचमुच बंदी हो जाती थी, नो रैशनल माइंड, नो इंटेलेक्ट, नो विजडम, कुछ भी काम नहीं आता था। तो गुरुजी को पहली बार देखा, रादर गुरुजी ने पहली बार देखा, और वैसे तो वो जन्मों जन्मों से हमें जानते हैं, हमें नहीं पता। और ही हैज बीन कीपिंग अ वॉच ओवर अस इन आवर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो, उससे पहले भी। तभी गुरुजी ने कहा ना कि तुम जैसे ही मेरे सामने आते हो, मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूँ, मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ। क्योंकि as soul also, whatever we have done, whatever we have gone through, wherever we have been in previous lives also, Guruji just in a fraction of second, he knows everything. फाइलें खोल देते हैं, कार्मिक हमारे अकाउंट्स, सारे हमारे कार्मिक बैलेंसेस, everything is just just so open to Guruji, and he can intervene also. It's not that he can only see. Of course he can see, and of course he can intervene. तभी तो बुलाया अपने पास, सारे सब कुछ हिसाब किताब सब सही करने के लिए। तो गुरुजी महाराज बैठे थे सती, वो एक चेस्ट था साइड बोर्ड, उस पे इतनी स्विफ्टली उस पे वो बैठ जाते थे, दैट ऑल्सो यूज्ड टू बी अ लाइक वंडर। और गुरुजी महाराज ने ट्राउजर्स और हाफ बुशर्ड और व्हाइट स्नीकर्स पहने थे, स्पोर्ट शूज। नाउ गुरुजी वॉक पे गए हुए थे, जब हम लोग गए तो सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी वॉक के लिए गए हैं ना। गुरुजी वॉक के लिए जाते थे गुड़गांव की साइड में, एंड people still say, Sangat people, that Gurgaon is Gurgaon because of Guruji, now Gurugram. And उस समय पे गुड़गांव used to be only dust, desert rather. एंड गुरुजी के व्हाइट स्नीकर्स बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रहते थे। जब वो लौट के आते थे वॉक से, एक भी पार्टिकल ऑफ डस्ट नहीं होता था उस पे, ऑफ कोर्स, क्योंकि गुरुजी तो जमीन पे चलते ही नहीं थे। तो बिल्कुल वही व्हाइट स्नीकर्स, नो डस्ट पार्टिकल, नथिंग। एंड गुरुजी के चरणों पे मैंने मत्था रखा, एंड द मोमेंट आई वाज लिफ्टिंग माय हेड, गुरुजी महाराज जस्ट लुक्ड एट मी, and those penetrating piercing eyes, वो आपकी ना रूह पे ना सिर्फ उतर जाती हैं, आपकी रूह के आर पार हो जाती हैं वो नजरें। Like in a moment, in that moment, I just don't know what happened. I just I have come home. I have arrived. My soul knew that I have arrived. No more search for divinity, no more quest, nothing. That moment is so precious to me, so close to my heart. And then थोड़ी संगत और आए, सारे संगत बैठने लगे लाइन में ऑर्डरली, एंड इट्स सच अ लाइक सेल्फ डिसिप्लिन वे, नोबडी वाज टेलिंग एनीथिंग। सेवादार अंकल तो एक ही दो होते थे वहां पे, सिंगला अंकल एंड कक्कड़ अंकल, एंड ऑफ कोर्स जोशी अंकल। बाकी तो सब संगत अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन मोड में सारे काम होते थे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता था। सब आते गए, बैठते गए, गुरुजी महाराज अपने रूम में चले गए। और जब वो थोड़ी देर बाद आए, अपने उस रॉयल अवतार में, रेड चोले में, संगत के बीच से सरसराता हुआ उनका चोला, ओ माय गॉड, शहनशाहों के शहनशाह,
लाइक उनकी किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। वो आके अपनी गद्दी पे विराजमान हो गए एंड आई वाज सिटिंग पहले फर्स्ट रो में, फिर सिंगला अंकल ने कहा कि आंटी इधर थर्ड रो में बैठ जाइए। हालांकि नई संगत होती थी, उसको गुरुजी के जस्ट सामने बिठाया जाता था, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाते थे, आपको या तो पीछे भेजा जाता था या ऊपर भेजा जाता था सेकंड फ्लोर पे। तो आई गेस आई वाज नेवर न्यू संगत, दैट्स व्हाट आई कैन थिंक। बट जोक्स अपार्ट, थर्ड रो में बैठने का फायदा ये हुआ कि मैं बिल्कुल साइड में थी, एंड द मोमेंट गुरुजी वहां से गुजरे, उनका चोला तक मुझे छू गया, टच कर गया। Oh my God. So that moment, you know, there are certain things in life you cannot study, you cannot explain, and you cannot describe. Like the love of a mother for her child. तो ये उसी तरह के क्षण जिनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। फिर गुरुजी महाराज अपने गद्दी पे बैठ गए, बहुत सारी संगत आने लगी, and especially the who's who of society. Like I was a bit startled, I wouldn't lie, because मुझे लगा कि do we really belong here? Like everyone here is so, like you name it and they were there. The pastry celebrities, the politicians, ministers, Menka Gandhi, Arun Shori, the few names I knew, and of course like lot of as I say, you know, the strata, the social strata, the very upper social strata. But that was my first thought, and after that Guruji corrected that also. I'll tell you how. So first day I saw Menka Gandhi auntie and many more big names, and I was a bit like, you know, as I said, हम भी बिल्कुल नए थे, बिल्कुल young, like 20s वाली age, and you don't know much about the world, and just अभी UK से आए, so still we were trying to get ourselves settled in Gurgaon. So this all was happening. Now गुरुजी महाराज के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं, like there is no discrimination at all. एक सत्संग था गुरुजी महाराज का, जो एक्चुअली हम क्या करते थे, हम अंदर से जब बाहर निकलते थे तो सत्संग शेयर करते थे, अंदर कोई बातचीत नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। यू वर नॉट इवन सपोज टू आस्क एनीवन कि आप कब से आ रहे हैं और आपका क्या गुरुजी ने कल्याण किया। ऐसे आप डायरेक्टली किसी को नहीं पूछ सकते थे। अगर किसी को सत्संग शेयर करना, या गुरुजी महाराज एम्पायर में किसी को खड़ा कर देते थे सत्संग सुनाने के लिए, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी, और बीच में ही शब्द वाणी बंद हो जाती थी और गुरुजी महाराज किसी को बोल देते थे, 10 सारियां नू मैं की कीता तेरे वास्ते, सारे कल्याण 10, ऐसे करके। तो वो संगत, और कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, तो इवन ऊपर तक आवाज जाती थी, एंड जो ऊपर का फ्लोर था, सीढ़ियां थी बीच में, तो उन स्टेयर्स पे भी बैठो तो पूरी आवाज जाती थी। Once Sukhi auntie from Ireland, she shared her satsang, and she's such a like pure, mild-mannered, very soft-spoken auntie. और उनकी आवाज भी पूरी सीढ़ियों तक में बैठी हुई थी, वहां पे जा रही थी। एंड गुरुजी महाराज बहुत ध्यान से सुनते थे सत्संग को, नॉड करते थे, अपना सर हिला के उसको जैसे अप्रूवल दे रहे हो कि हाँ मैंने ही तो किया ये तुम्हारा। और बहुत ध्यान से गाल पे हाथ रख के, उनका जो सिंहासन था उसके जो आर्मरेस्ट था उस पे हाथ रख के, फिर अपने गाल पे हाथ रख के ध्यान से सुन रहे होते थे। और इवन इन दोस 2 hours जो शब्द वाणी चलती थी ना, शब्द वाणी so important because I had no exposure of शब्द वाणी as such, because I don't come from a Punjabi or Sikh family, but still it was so soothing, like a balm to the soul, and so melodious. और somehow गुरुजी की ग्रेस की शब्द वाणी समझ में भी आने लगती है, और नहीं भी आए तो भी गुरुजी ने कहा है कि समझने को किसने कहा है, सुनो, सुनने से ही कल्याण है। उस टाइम पे भी कहते थे कि ऐसे आंटी ने कहा कि बड़े मंदिर हम सारी संगत जाती है। सबसे पहले संगत जब बड़े मंदिर जाती है तो क्या करती है वहां जाकर के? सबसे पहले अपनी जोड़ी देती है सेवादार को। जोड़ी हम लोग उतारते हैं,
सेवादार उसे रख लेता है। तो चाहे बड़ा सत्संग हो यहाँ, चाहे छोटा सत्संग हो, यहाँ पे भी जैसे चाहे पर्सनली हो, लेकिन एक सेवादार अपॉइंट होना चाहिए जोड़ी सेवादार में, क्योंकि वो जोड़ी है गुरु घर की। हमें उन जोड़ियों का भी देखना है। बाहर भले ही किसी की नज़र पड़े, जोड़ियाँ एकदम फिटिंग सही से रखनी चाहिए। जैसे बाहर रखनी किसी कोई की नहीं कि सबने उतार दी और संगत आ गई, गुरु जी के आगे आगे बैठ गई। गुरु जी की जोड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुद्वारे में भी जोड़ियों का बहुत महत्व है। सेवादार को हम जोड़ी देते हैं तो हमें वो टोकन देता है, वो संभाल के रखता है कि वो संगत आएगी उसे हमें देनी है। तो यहाँ पे भी कोई सेवादार अपॉइंट होना चाहिए, कोई भी जिसके अंदर है श्रद्धा भाव, आके जोड़ियाँ सेट करे। कल एक सत्संग था जो 190 वहाँ पे, तो जोड़ियाँ तो रखी थी बाहर। एक संगत आज वो नहीं आई है, एक अंकल आंटी आते हैं, उन आंटी का नाम शायद सीमा आंटी है, उनके अंकल आते हैं, सोनी नाम है। अच्छा, तो हम और कमल अंकल बाहर बैठे थे, तो वो थोड़ी बहुत जोड़ियाँ रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जोड़ी आई तो वो कैसे वो कर रहे थे, अपने पैर के अंगूठे के बीच में फंसा करके वो जोड़ियाँ रख रहे थे ऐसे। जो कि हम पहले सारी चप्पलें लाइन से लगा चुके थे। जोड़ी ऐसे नहीं करनी चाहिए, वो गुरु के घर की जोड़ी है। आप हाथ से उठाओ, हाथ ही तो गंदा होगा, क्या हो गया? हमारे भाव अच्छे होने चाहिए अगर हम सेवा कर रहे हैं। आप पैर से यूं उठा रहे हो, साड़ी जोड़ी यूं रख रहे हो। तो हमने फिर वहाँ पे 3 डॉग्स बैठे हुए थे, मुझे लगा ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे होंगे। एक उधर बैठा था, एक इधर बैठा था, एक इधर आ गया। तो फिर कमल अंकल गए, उनके लिए पार्ले जी ले आए। तो हमसे पूछ रहे हैं आपको इनको इधर भेज दो। हमने कहा नहीं, इधर ही ले आओ, यहीं बैठा है, खा लेगा। उसको बिस्किट दिए तीनों लोग को, एक ने नहीं खाया, 2 ने खा लिए। वो वहीं खेलता रहा, घूमता रहा। 2 लोग उधर खड़े थे, वो उसको डट कर रहे थे। हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा अगर हमारे सामने करेंगे तो हम उसके सामने कुछ कहेंगे फिर, क्योंकि हम तो इनको भैरव बाबा और पशुपतिनाथ मानते, क्योंकि ये सब उनकी समाधि है। क्योंकि हर जीव में भगवान बसे हैं, आप उनको मार नहीं सकते। किसी का हक ही नहीं है कि आप किसी जीव को मार सको, किसी का हक नहीं है। आप अगर बिल्ली भी पालोगे तो उससे भी प्यार हो जाएगा, डॉग भी पालोगे उससे भी प्यार हो जाएगा, गाँव भी पालोगे तो गाँव से भी प्यार हो जाएगा आपको। तो प्यार कर रहा है वह जीव से हमें, चाहे तोता भी पालोगे वो भी आपको प्यार करने लगेगा। तो मेरा यही कहने का, कहीं भी सत्संग है अगर छोटा है, बड़े में तो सेवादारों की लिस्ट बन जाती है, जोड़ी सेवादार सबको। यहाँ पे भी एक सेवादार अपॉइंट होना चाहिए कि हमें जोड़ियाँ, एक सेवादार होना ही चाहिए कि संगत आए तो उसकी जोड़ियाँ सही से रखी हैं। बाहर जोड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हैं, वो नहीं होना चाहिए कहीं क्योंकि जोड़ी है वो, हम संगत की तो जोड़ी है, हम गुरु के दर पे आए हैं, हमारी जोड़ी बाहरी तो रखी है, वो भी गुरु जी की संगत की जोड़ी है। बड़े मंदिर में सबसे पहले हम जोड़ी देते हैं, वो टोकन देता है, फिर हम लोग हाथ धुलते हैं, फिर हम लोग अंदर बड़े मंदिर के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाने लगते हैं। तो ये चीज संगत जी हमें ध्यान देना होगा। कुछ चीजें बहुत हैं जो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को सीखनी है। अभी हम लोग को सीखे नहीं है कुछ, कैसे गुरु जी का गुणगान करना है, कैसे हम लोग को, जैसे आंटी ने कहा, कैसे शुक्राना करना है, हमें लोग को नहीं पता। हम लोग नादान है, एकदम नादान, बच्चे हैं एकदम छोटे छोटे। इस चीज को हमें देखना है, फॉलो करना है कि हमें अगर गुरु का सत्संग हो रहा है तो हमें हर चीज, वहाँ सेवादार अपॉइंट है कि नहीं है, और बातें कम हो, और लंगर प्रसाद जब भी पोरिंग हो तो वहाँ बात ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी है कि बातें करना तो गुरु जी भी मना ही करते थे कि सत्संग में आप बात नहीं कर सकते। 2 घंटा आप भूल जाओ कि आपका कौन आया, कौन नहीं आया, कौन आपका बहुत कोई था वो आया कि नहीं आया। सब गुरु जी बुलाने वाले हैं सबको। गुरु जी ने हर संगत का टाइम डिसाइड किया, आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे करना है। वो संगत पहले आ गई, उसको गुरु जी ने पहले भेज दिया। संगत 1 घंटे बाद है, वो गुरु जी की डिसीजन है कि गुरु जी आखिरी में जो संगत आ रही है गुरु जी की मर्जी है, उनको उतनी देर में भेजना है, कितने घंटे उनको सत्संग अटेंड कराना है, तो सब उनकी मर्जी तो चलती है। हम लोग की कोई मर्जी चलेगी? नहीं चल सकती संगत जी, नहीं चल सकती। तो हमारा यही कहने का कि हमें एक सेवादार अपॉइंट करना है, चाहे छोटे घर में सत्संग हो, चाहे 5 संगत आ रही हो, लेकिन गुरु की जोड़ियां जो हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। सेवादार आखिरी में वो संगत को दे, और जब संगत आए तो सेवादार उसको अच्छे से रखे। बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ी गुरु घर की।
यही संगत गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, ये भी आपने बुलवाया होगा। मैं लंगर मिल चुका था लेकिन गुरु जी मैंने नहीं खाया, अभी भी पड़ा है ऐसे ही। आपको बुलवाना होगा तो बुलवाया है आपने, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का शुक्राना, कोई गलती भूल चुकी तो माफी दो।